ओ, तुम्हारी मामा के गुस्से का क्या हाल है? मामा कभी बदल सकती हैं पापा? हाँ, वो कभी नहीं बदल सकती। क्यों पापा, क्यों नहीं बदल सकती वो? बेटा, जिन लोगों को दूसरों की किस्मत बदलने का जोम होता है वो खुद कभी नहीं बदलते। ये तुम्हारे माथे पर निशान कैसा है? वो चोट लगी ना। चोट तो बच्चों को लगती है बेटा। रामिस भी तो अभी बच्चा ही है। तुम्हारा बेटा अब बच्चा नहीं रहा हयात अहमद, और न ही ये चोट बच्चों वाली है। मतलब? रामिस को मुबारकबाद दो। ये चोट वो खुद खा के आया है। प्लीज मामा। डोंट वरी स्वीटहार्ट, तुम्हारे पापा सुनकर खुश होंगे। Come on, Ramis. What is that? साहिबजादे मोहब्बत के हुजूर माथा टेक कर आए हैं। मैं पूछता हूँ, ये चोट कैसे लगी? बिस्मिल्लाह। गाड़ी में बैठ के पता लगता है कि शहर की गलियां काफी छोटी हैं। अब गलियों की परवाह ना कार वाली, दिल देख, और दिल तो छोटे नहीं है। दिल बड़े भी हो तो इन पर गड्डी तो नहीं चल सकती। कौन है भाई? दावर कमाल की गड्डी है, रास्ता मांगती है। उसे क्या, शहर की गलियां छोटी हैं, किसी और गली से रास्ता ले। ओए, गाड़ी पे जाएगा या मोटे पर? चल रहन दे। बदरू, याद करके बता, शहर में पहले किसी ने दावर कमाल की गाड़ी का रास्ता रोका है? बता। किसी की मौत आई है साहब। हाँ, किसी की मौत आई है। लगता है अब्बा जी की रूह से माफी मांगनी पड़ेगी। ना साहब ना, इलेक्शन होने वाले हैं। बड़े कमाल साहब कहते थे इलेक्शन होने वाले हों तो मुंह पर चपेड़ खा लेते हैं, मारते नहीं। जाओ, महर मुबारक को फोन लगा। कुछ सुना है अम्मा? क्या? बाली नई गाड़ी लिए फिरता है। हैं? सुना मेहर मुबारक से सौदा कर लिया उसने। किसका सौदा कर लिया? अपना, अपने आप को बेचा है उसने। गड्डी मुल में आई है? हाँ। चलो तरक्की हुई। ये तरक्की है अम्मा? किसी सौदे में जान जाएगी उसकी फिर? जान जाएगी तो तेरा क्या जाएगा?
दिनों बाद आया हूं, कुछ खाने को ही पूछ ले। मैंने कौन सी हाँ कर देनी है। चाय पिएगा? तेरे कहने पे तो नहीं पीऊंगा। माँ को शक्ल दिखाई है? ले दस, उसको मेरी शक्ल भूलती है कोई? कोई तो ख्याल कर बाली, माँ का तो ख्याल कर। इसलिए कहता हूं कि तेरे कहने पर चाय नहीं पीऊंगा। तेरी तो सुलह भी झूठी है खाला। गाड़ी कहां से ली? शहर में अल्लाह के बंदों की थोड़ नहीं खाला। जैसा भी है बाली, बिकाऊ माल ना बन। मेरा ख्याल करने लगी है। मेहर मुबारक भी कोई अच्छा आदमी नहीं है। शहर में किसी से पूछ ले, बाली भी कोई अच्छा आदमी नहीं है। अपने ड्राइवर को भेजता हूं, उसे कॉलेज जाने का टाइम बता दे। अब तूने बस पर नहीं जाना। दुश्मन के घर सलाम भेजने का तरीका तेरे अब्बा जी का है दावर कमाल। बोल, तेरी सियासत की सेहत कैसी है? तुझे फोन करके बताना था मेहर मुबारक कि दावर कमाल शतरंज का खिलाड़ी है। जब तक अपना मोहरा पिट ना जाए शौक से चाल नहीं चलता। लगता है तेरे साथ खेलूंगा तो बहुत कुछ सीखूंगा। मेरे पास बाली जैसे और भी कई मोहरे मौजूद हैं। कहे तो एक और बाली भेज दूं? ना कर दावर कमाल, ना कर। तेरे पास एक और बाली होता ना तो मेरा बाली तूने मार दिया होता। हमारे अब्बा जी के मरने के बाद हम दोनों ने कभी एक दूसरे का बंदा नहीं मारा। अपने बाली को लगा में डाल, मर जाएगा। तूने बाली को पाल कर जवान किया दावर कमाल। तुझे पता है अफुदली करता है। वैसे भी मैंने बाली के साथ दोस्ती की है, उसे गुलामी में नहीं लिया। ना ना ना, मेरे नेफे से गिरा हुआ सिक्का उठाया है तूने। ये तेरी दुकान पर चलने वाला नहीं। खर्चा लेकर वापस मोड़ दे। लब्बी चीज खुदा दी, ना तेले दी ना पा दी। अम्मा गड्डी में सैर नहीं करेगी? ना बीबा। क्यों? पराई गहने से रूप नहीं सजता पुत्र। अम्मा गड्डी पराई नहीं है, अपनी है, तेरे बाली की। चल रहने दे। बहुते दिन बाहर न रह कर बाली पुत्र,
रामेश पे तुम्हारी मिट्टी का असर कुछ ज्यादा है। बात वो सुरैया बतूल के लहजे में करता है, कपड़े वो सुरैया बतूल की पसंद के पहनता है, लेकिन सोच हयात अहमद बिल्कुल तुम्हारे जैसी। तुम्हें अपने अलावा अगर कोई और पसंद आ जाए तो मैं उसको सलूट करूंगा। किसी रोज अपने बेटे के पास बैठो और उसे बताओ कि यहां से कनाडा उतना दूर नहीं है जितना हमारे घर से जोरा का घर है। जोरा कौन? सुना है उसका बाप रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे पूड़ियां बेचा करता था। तो पूड़ियां खाने का शौक तो तुम्हें भी है। मगर ये जोहरा है कौन? वही जिससे तुम्हारा बेटा शादी करना चाहता है। शादी तो खैर उसकी वहीं होगी जहां तुम चाहोगी। इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट। और यही बात बाप बनकर उसको भी समझा देना कि सुरैया बतूल मां भी हो तो सुरैया बतूल ज्यादा होती है। सुना है उसका बाप रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे पूड़ियां बेचा करता था। भाई मामा तो कभी नहीं मानेंगी। मुझे पता है। फिर क्या करोगे? मैं भी तो हार नहीं मानूंगा। तुम मामा के सामने खड़े हो सकते हो? नहीं। फिर मामा को जरा झुकना पड़ेगा। भूल जाओ, मामा की रीढ़ की हड्डी में झुकने वाला मोरा काम नहीं करता। मैं औरत की सिर्फ एक कमजोरी को पहचानता हूं राबिया। उसके अंदर एक मां होती है जिसे ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं। जोरा से बात हुई? मतलब वो राजी है? यानी इरादा कर लिया और लड्डू बांट दिए। पिटी ऑन यू। मोहब्बत में दम हुआ ना तो जोरा भी मान जाएगी। मेरा मशवरा है, पहले जोरा से बात कर लो, फिर मामा से बात करना। सुना है उसका बाप रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे पूड़ियां बेचा करता था। गजरे के फूल भी रोज मुरझा जाते हैं सनजान। आप कभी जाकर मिल लो। कैसे? किसी गली के मोड़ पर रास्ता रोककर। अब वो गली के मोड़ पर नहीं मिलता।
मेयर मुबारक ने उसे दोस्ती के सदके में घड़ी का तोहफा दिया है। वो गाड़ी चलाते हुए कैसा लगता होगा? सच्ची बात है सनम जान, उसकी चाल जैसी गाड़ी की चाल नहीं हो सकती। देखने को दिल नहीं करता। मेरे लिए यही बात है सलमा, कोई उसे देखे और देखकर मुझे बता दे। जरा देखो कौन है। हेलो, मेयर मुबारक। जी, मेयर मुबारक। जी मेहर मुबारक। पिछली मुलाकात में एक शेर गुनगुनाया था आपने। कहिए तो। मुझे सिर्फ इतना याद है कि अच्छा था। ख्वाब पलकों की हथेली पे चुने रहते हैं, कौन जाने वो कभी नींद चुराने आए। मुझ पे उतरे मेरे अल्हाम की बारिश बनकर, मुझको एक बूंद समंदर में छुपाने आए। जब मैं संवरूं तो वो गुलनार करे मेरा तबस्सुम, जब मैं हंसता हूं तो वो गुंचा सा झटकना चाहे। जब मैं तन्हा हूं मेरा हाथ पकड़ ले आकर, जब मैं चुप हूं तो वो बादल सा बरसना चाहे। मेरी बरसों की उदासी को सिला कुछ तो मिले, मेरी बरसों की उदासी को सिला कुछ तो मिले। उससे कह दो वो मेरा कर्ज चुकाने आए। वाह वाह सनम जान। अब कहिए क्या हुक्म है? रूबरू अगर इस खादिम के गजल हो जाए तो दुआ देंगे। आप महफिल रखिए, सनम जान हाजिर है। मौजी, तो यहाँ तेरा कुत्ता कहाँ है? वहां थड़े पर बैठे। थड़े पे हमेशा बड़े लोग बैठते हैं, वफा की बात करने वाले या वफा करने वाले। बाली कहाँ है? मेहर मुबारक की छत के नीचे, एक जेल से दूसरी जेल में। शहर में सुरैया बतूल के बंदे ढूंढते फिर रहे हैं उसे। उसे कह शहर ना आया यार। उसे कहूं शहर ना आया तो वो टल जाएगा। जा उसके हिस्से का पान बना के रख, तेरी बात उसके कानों तक पहुंच जाएगी। ना रंजन, उसकी जान को खतरा है। रंजन, अंदर क्यों नहीं आया? मैं कभी दावर कमाल की हवेली में आया था? मेहर मुबारक दावर कमाल की जीवन का आदमी नहीं, उसे दोस्तों से वफा करनी आती है। वफा की बात मत कर बाली। नहीं, ये चीज मेहर मुबारक और दावर कमाल की गली में नहीं होती। तू बोल, कैसे आया? वहां शहर की गलियों में
वफा के लोग तेरी लंबी उम्र की दुआ मांगते हैं। चल रहने दे, हर चीज रहने दे बाली। महर मुबारक की गड्डी की रोशनी में अपनी आंखें बंद ना कर। ये महर मुबारक का डेरा है। यहां कोई सुनेगा तो पूछेगा मुझे। कोई पूछे तो कहना कि अगर दुश्मनों के निर्गे में आ जाऊं तो दोस्त पीछा करते हैं। काम की बात करना। तेरी जान को खतरा है। कोई नई बात कर। तो नई बात सुन। कोई गोली शोली चल जाए ना तो जमानत के लिए किसी महर मुबारक की जरूरत नहीं रहती। तो फिर गोली शोली चलाने वालों को खबर भेज दे कि बाली पिस्तौल डब में रख के फिरता है। अल्लाह के हवाले। अल्लाह के हवाले। कौन था? रंजन, अपना यार जिगर जान बाली के दिल में रहता है। बाली के दिल में तो सुना है कोई और रहता है। बाली के दिल में प्यारे लोगों की कटड़ी है महर साहब। वो अपने सज्जन प्यारों को अपने दिल में रखता है। कोई पैगाम लेकर आया था? कहता है मेरी जान को खतरा है। महर मुबारक की जो में बाली की जान को खतरा? चौदह झूठ बोलता है। ना महर मुबारक ना। रंजन झूठ नहीं बोलता। अपने सज्जन प्यारों की तारीख तो फरोल बाली। उसमें दावर कमाल जैसे कई नाम आते हैं। कल तो ये भी कहेगा कि रंजन भी दावर कमाल निकला। कहा महर साहब, रंजन की बात नहीं करनी। जिस जबान से दावर कमाल का नाम लो, जबान से 5 मिनट रंजन का नाम न लो। इतना एतबार है रंजन पे तो यकीन कर ले तेरी जान को खतरा है। बाहर निकलो तो 2-4 बंदे साथ लेकर निकलना। बनता वो होता है बाली जो तेरे लिए अपने सीने पर गोली खाए। इनमें से पूछ के देख ले, किसी का नाम रंजन नहीं है। मैं बंदा यार को कहता हूं, तुम हिलाने वाले को नहीं।
गाड़ी किसकी है? अपनी है। अपनी कैसे? बाली की है। उसका हुक्म है कि हादसे में बस पर नहीं जाऊंगी। वाओ, रामेश तो मर गया। क्यों? वो पार्किंग में खड़ा इस तरह देख रहा था जैसे तुम्हारे सभी सींग निकल आए हो। हमारी बाली की तरक्की हो गई। क्या हुआ? अम्मा ने भी यही कहा था, बाली की तरक्की हो गई है। तुम्हें पता है मरियम, बाली जौहर से निकलकर दलदल में फंस गया है। गाड़ी बाली की है। हाथ से मुझे गाड़ी छोड़ने आएगी और गाड़ी लेने आएगी। ये बाली का हुक्म है। और तुम याद रखो, मेरी गाड़ी बाली के हुक्म से चलती है। फिर मैं खामोशी से कैंटीन की सीढ़ियों पर जाके बैठ गया। मैं वाकई सोच रहा था कि जोरा के पास गाड़ी कहां से आई। इतने में जोरा आ गई, बोली गाड़ी बाली की है, आज से मुझे कॉलेज छोड़ने आएगी और लेने आएगी। ये बाली का हुक्म है। और याद रखो, मेरी गाड़ी बाली के हुक्म से चलती है। ये दूसरी गाड़ी कैसी है? जरा समझो, अगर मैं कहूं हमारी गाड़ी मॉम के हुक्म से चलती है तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब बेबसी। यस। लेकिन उसने ये सब तुम्हें क्यों कहा? यही तो मैं भी सोच रहा हूं। रामेश, हाँ? जोरा तुमसे मोहब्बत करती है। इस बात का मुझे पहले से पता है। तुम्हें पता है वो कैसी है? मुझे कभी दिखाया तुमने? जो भी उसे देखे मर जाए उस पर। फिर तुम क्यों जिंदा हो? मैं तो बस शादी का इंतजार कर रहा हूं। हेलो रामेश। हेलो पापा। हेलो पापा। कैसी हो रवि? रमेश, तुम शाम को कहीं न जाना, मुझे तुमसे बात करनी है। बाली नाम है उसका।
दावर कमाल से मिल जाएगा। रामेश पे हाथ उठाया उसने। हथकड़ी उसके हाथ में पूरी नहीं आती, इसलिए हाथ तोड़ डालो उसके। और सुनो, दावर कमाल से सिर्फ पता पूछना है। साहब आ गए। साहब आ गए बेगम साहबा। उन्हें चाय पिलाओ। जी। कुछ जोरा के बारे में बताओ। क्लास फेल हो गया। तुम्हारी उससे कोई कमिटमेंट? नहीं। फिर उससे शादी क्यों करना चाहते हो? ये मुझसे मेरी कमिटमेंट है। और तुम्हारी मामा से तुम्हारी क्या कमिटमेंट हो सकती है? ये कि उनकी हर जायज बात मानो। और ये कौन तय करेगा कि उनकी कौन सी बात जायज है? आप। तुम अपनी मामा को नहीं जानते। जिस तरह वो अपने दुश्मन को नहीं भूलती, उसी तरह वो ये भी नहीं भूलती कि उसके दोस्त बस वही हैं जो उसका हुक्म मानते हैं। मैं अपनी मामा को पहचानता हूं पापा, इसीलिए आपकी तरफ देख रहा हूं। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है बेटा कि ये शक्ल देखकर पहचान लो, मैं वो शख्स हूं जो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। थैंक यू पापा। सो अब तुम क्या करोगे? मैं अपने आप को पहचानता हूं पापा। मैं वो शख्स हूं जो जोरा के लिए कुछ भी कर देगा। शाबाश। हथियार नहीं डालना ना, वरना मेरी आइंदा नस्ल में से भी बुज़दिल पैदा होंगे। पापा जाओ, मैं नहीं चाहता कि मेरी शाबाश की आवाज तुम्हारी मामा के कानों में पड़े। गुड लक। एक पान देना, सादा खुशबू वाला। दर्जियों का मल्ला है। वाली यही रहता है। अगर उससे मिलना हो तो पहले कभी नहीं आ। वाली जानता है मुझे। आजकल नहर मार्केट ढूंढ पर एक गिलास पानी दो।
सनम जान, सब ठीक तो है ना? बाहर आंधी चल रही है। नहीं तो फिर क्या है? दिल को चैन नहीं आता। कोई ख्वाब देखा होगा। हाँ, ख्वाब होगा शायद।